जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, आपको हर महीने डॉक्टर के पास आना चाहिए। आपको बच्चा ठहर जाना चाहिए। बच्चा ठहरने के बाद जो असली इलाज है उसके बारे में लोग नहीं सोचते। पहले 100 में से 99 महिला जो 9 महीने तक अच्छे से इलाज कराएंगी वो स्वस्थ रहेंगी, उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। 13 साल बाद बच्चा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ बच्चा में? एक लड़का एक लड़की, एक डेट कर गए। पेशेंट एक आईवीएफ जो कि प्राकृतिक तरीका नहीं है गर्भ धारण करने का, उससे 3 बच्चे गर्भ धारण किए थे, तो उसी में आईवीएफ में ही बच्चे इंसान को बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो आईवीएफ के थ्रू 3 बच्चा उनला गर्भ धारण की थी और हमारे पास 6 महीने के बाद आई थी। उस समय उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। 4-5 महीने बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो तीनों बच्चों में 500 ग्राम के आसपास उनका वज़न था। आईवीएफ के मरीज को तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 5,000 जब आप लाख खर्च कर चुके हैं तो 6-6 हज़ार की भी अगर दवा आपको चल रही है 9 महीने, 50,000 और खर्चा होगा, पर जो भी आपने 10 लाख लगाया वो तो सफल हो जाएगा। और कोई ख़ास ऐसा खर्चा नहीं है जिससे आप घबराते हैं, डरते हैं। पहले की महिला हैं कि हम घर में ही बच्चा करा लेते थे, वही सोच अभी भी जागृत है, जिसकी वजह से अब बताइए बीपी 200/100 चला जा रहा है। अगर इसी कंडीशन में ये घर में रह जाती ना तो बच्चा बचता ना माँ बचती। कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। अब डाउन सिंड्रोम और बहुत सारा जो अनुवांशिक बीमारी होता है उससे भी आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं ना। आप एक स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ होगी अगर आप समय से इलाज कराएंगे तो। उनका बीपी बहुत ज़्यादा 200/100 आ गया था। पेशेंट भी जो है रेगुलर दवा जैसे डॉक्टर्स लिख भी देते हैं, पेशेंट ले भी जाते हैं, तो कई बार पेशेंट क्लिनिक से दवा नहीं लेते तो डॉक्टर को अंदाज़ा नहीं होता कि वो सही दवा खा रहे हैं कि नहीं। रविवार को हम निःशुल्क हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं। उस दिन हम फीस नहीं लेते हैं, तो उस दिन भी यहाँ आके भी आप आराम से दिखा सकते हैं। और 9 महीने में आपका हर महीने एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। अच्छा इलाज किया। बेगूसराय में अब मेडिकल सुविधा काफ़ी बेहतर होते जा रही है, जहां पर बेगूसराय में एक से बढ़कर एक चिकित्सक आ गए, जिसके बाद मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी आसान हो गई है। और हमारे बीच बेगूसराय में जो है डॉक्टर अनामिका कुमारी हैं, जो कि रांची के रिम्स से जो है इन्होंने पढ़ाई की है और गायनेकोलॉजिस्ट है और बहुत सारे क्रिटिकल केस को भी हैंडल करती है। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर ट्रिपलेट बच्चे यानी 3 जुड़वा बच्चे यहाँ पर पैदा हुए और दुर्भाग्यवश जो है एक बच्चा जो है यहाँ पर बच नहीं पाया और 3 बच्चे हुए, जहाँ पर बहुत सारे प्रेगनेंसी केसेस यहाँ पर आती है और मैडम जो है क्रिटिकल केसेस को जो है काफ़ी आसानी से जो है हैंडल कर लेती है। हम जानेंगे कि किस तरह से मेडिकल सुविधा में यहाँ पर कैसे ये सुविधा दे रही हैं और कैसे एक प्रेग्नेंट महिला जो है अपना ख्याल रख सकती है। हमारे चैनल पे आपको स्वागत है मैडम। धन्यवाद। और सारे दर्शकों जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद। पढ़ाई कहाँ से की है? SKMCH मुजफ्फरपुर से मैंने अपना MBBS किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन रिम्स रांची से किया है। रांची का जो एक सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान है वहाँ से किया है। और अभी 6 साल से दो हॉस्पिटल में मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ। ग्लोकल हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में 6 साल से उधर, और रिफाइनरी हॉस्पिटल में भी अभी भी मेडिकल ऑफिसर थे और अभी भी एज ए कंसल्टेंट जा रहे हैं रिफाइनरी हॉस्पिटल में। तो 6 साल से मैं बेगूसराय में ही कार्यरत हूँ और अब अपना अस्पताल 1 साल से नारायणी हॉस्पिटल के नाम से चला रही हूँ और सेवा करना चाहती हूँ। चाहूँगी कि जिसको दिक्कत हो और जिसको ना दिक्कत हो, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहते हैं वो भी आके दिखाएं अस्पताल में। तो अभी जो एक केस था, मतलब ट्रिपल प्रेगनेंसी केस था, जहाँ 3 बच्चे जो है यहाँ पर पैदा हुए, तो किस मेथड से हुए थे? जैसे कि 3 बच्चे हैं तो नेचुरल मेथड से होना, मतलब नेचुरल यानी नॉर्मल डिलीवरी से होना। और सिर्फ 3 बच्चे की बात नहीं है। पहले तो पेशेंट एक IVF जो कि प्राकृतिक तरीका नहीं है गर्भ धारण करने का, उससे 3 बच्चे गर्भ धारण किए थे, तो उसी में IVF में ही बच्चे इंसान को बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो IVF के थ्रू 3 बच्चा महिला गर्भ धारण की थी और हमारे पास 6 महीने के बाद आई थी। उस समय उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। 4-5 महीने बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो तीनों बच्चों में 500 ग्राम के आसपास उनका वज़न था। उस समय भी पेशेंट जो है उनका सारा पैसा जो है IVF में खर्चा हो जाता है, क्योंकि लाखों रुपए लग जाते हैं। 5-10 लाख के बाद आप जाके सक्सेसफुल IVF करवा पाते हैं। तो पेशेंट उतना कंप्लाइंट नहीं थी, दवा को लेके रेगुलर दवा खा नहीं रही थी। फिर उस समय के बाद
जब 500 ग्राम का बच्चा 6 महीने में था और अभी हमने उसे 8.5 महीने में डिलीवर करवाया है। अभी सारा बच्चा 1 किलो के ऊपर था और 2 बच्चा बिल्कुल ही ठीक 1.5 किलो और 2 किलो के आसपास था। तो 34 वीक 8.5 महीना में हमारे मेहनत की वजह से, और इसके साथ साथ पेशेंट में और भी हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस आए, जैसे कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा 200/100 आ गया था। पेशेंट भी जो है रेगुलर दवा जैसे डॉक्टर्स लिख भी देते हैं, पेशेंट ले भी जाते हैं, तो कई बार पेशेंट क्लिनिक से दवा नहीं लेते तो डॉक्टर को अंदाज़ा नहीं होता कि वो सही दवा खा रहे हैं कि नहीं। इस तरह ये पेशेंट भी शुरुआत में हमारे यहाँ से दवा भी नहीं ले रही थी, तो रेगुलरली दवा जो है खाना चाहिए नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से अंत में आते आते 200/100 इनका बीपी हो गया। इन सब के बावजूद, इतनी कठिनाइयों के बावजूद हम लोग 2 एकदम स्वस्थ 2 बच्चा जिसको ज़्यादा दिन अस्पताल में भी नहीं रखना पड़ा, माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ निकाले हैं और 2 बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, अभी माँ के बगल में है, आप देख सकते हैं। एक सवाल हम करना चाहेंगे कि ये जो आईवीएफ का जो इलाज है काफ़ी खर्च तो रहता ही है, लेकिन आईवीएफ करने के बाद भी बहुत सारे केसेस में जो है कैजुअलिटी देखने को मिलती है, यानी कि रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो एक प्लान प्रेगनेंसी ढंग से नहीं होने के कारण जो है प्रेगनेंसी खराब बार बार इंसान का हो सकता है। अब जैसे इन्हीं केस में ले लीजिए, अब आईवीएफ प्रेगनेंसी था बट 6 महीने तक गार्जियन, 6 महीने के बाद भी गार्जियन उतना सजग नहीं था। जनरल कॉन्सेप्शन है कि हाँ हमको बच्चा ठहर जाना चाहिए, बच्चा ठहरने के बाद जो असली इलाज है उसके बारे में लोग नहीं सोचते। पहले की महिला हैं कि हम घर में ही बच्चा करा लेते थे, वही सोच अभी भी जागृत है, जिसकी वजह से अब बताइए बीपी 200/100 चला जा रहा है। अगर इसी कंडीशन में ये घर में रह जाती, ना तो बच्चा बचता ना माँ बचती, लेकिन अस्पताल में आई, सही समय से इलाज हुआ तो सबका जान बचाया गया। आज वो स्वस्थ बच्चे की माँ है। तो अगर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट महिला जो है चाहे 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 4 मंथ में हो, वहाँ पर जो है बच्चा खराब हो जाता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप लोगों की से जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट नहीं करते हैं, अनप्लान्ड तरीके से दवाइयाँ खाए या अनप्लान्ड तरीके से हाइजीन होता है, तो ये सब ज़रूरी होता है। देखिए अभी के समय में तो मुझे लगता है हर महिला जो भी प्रेग्नेंट होती है उसे हर महीना गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक डॉक्टर, डिग्रीधारी डॉक्टर, बहुत लोग सोचते हैं मतलब गांव के अस्पताल में हम वो जो सुइया देने वाले डॉक्टर हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे, बात दिखा के कहते हैं कि हाँ हम 9 महीना से इलाज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सही डिग्री लेके डॉक्टर हैं, जो गायनी की डॉक्टर, महिला डॉक्टर हैं, उनसे आप बच्चेदानी का परेशानी सॉल्व कराइए, उनसे आप प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व कराइए, हम सटीक इलाज करेंगे आपका। आप 10 जगह घूम के आइएगा, हमारे यहाँ आपको पैसा भी कम लगेगा और सटीक इलाज भी मिलेगा। और प्रेगनेंसी के मामले में हम कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, आपको हर महीने डॉक्टर के पास आना चाहिए। और कोई खास ऐसा खर्चा नहीं है जिससे आप घबराते हैं, डरते हैं। बहुत होगा तो 1000-2000 का दवाई होगा, उससे ज़्यादा तो क्या खर्चा होगा। हर महीना कोई जांच नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपका वेट गेन हो रहा है, आपका बेबी का हार्ट बीट ठीक है, आपके बेबी में कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, अब डाउन सिंड्रोम और बहुत सारा जो अनुवांशिक बीमारी होता है उससे भी आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं ना। आप एक स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माँ होगी अगर आप समय से इलाज कराएंगे तो प्लान प्रेगनेंसी जो होती है, जैसे प्लान मतलब पूरे तरीके से जो साइकिल होता है उसमें मतलब आप लोग पर्टिकुलर एग्जामिन करते रहते हैं, तब एक बेहतर बच्चा ठहराव होता है। मेरा ख्याल है 99% फिर तो आपको एकदम सही है कि माँ और बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा। अब 1% का तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में कह नहीं सकते क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 100 में से 99 महिला जो 9 महीने तक अच्छे से इलाज कराएंगी वो स्वस्थ रहेंगी, उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। हर तरह की बीमारी से बीमारी उनमें होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो एक आईवीएफ जो भी पेशेंट अभी देख रहे होंगे, आईवीएफ से जो है बच्चे जो है उनके हो रहे होंगे, आईवीएफ के लिए तो मेरा बहुत इनके जैसे गलती नहीं करें कि थोड़ा भी लापरवाही ना बरतें। शुरुआत से आप जिस डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, एक तो आप डिग्री, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, जो उस तरह से प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनके पास जाइए। और उसके बाद आईवीएफ के मरीज को तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 5000 जब आप लाख खर्च कर चुके हैं तो 6-6 हज़ार की भी अगर दवा आपको चल रही है 9 महीने, 50,000 और खर्चा होगा, पर जो भी आपने 10 लाख लगाया वो तो सफल हो जाएगा ना। इस तरह की गलती ना करें कि कम वज़न का बच्चा हो या फिर बीपी हाई हो जाए अंत समय में आते आते। तो गर्भवती महिलाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने डॉक्टर के पास, अगर आप समर्थ रखते हैं
या फिर सरकारी अस्पताल में जो जाना चाहते हैं वहाँ भी जाके। आप भी निःशुल्क इलाज यहाँ पर करते हैं? हाँ, रविवार को हम निःशुल्क मतलब हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं, उस दिन हम फीस नहीं लेते हैं। तो उस दिन भी यहाँ आके भी आप आराम से दिखा सकते हैं। और 9 महीने में आपका हर महीने एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर जो भी दवा प्रेस्क्राइब करे उनको खाएं। तो देख सकते हैं हमारे बीच नारायणी अस्पताल में डॉक्टर अनामिका कुमारी ने बताया किस तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को जो है आज के जीवन में ख्याल रखना चाहिए, और आईवीएफ से प्रेगनेंसी मामले में जो अगर ध्यान देना चाहेंगे तो उनके लिए भी विशेष जो है मैडम ने बताया किस तरह से आईवीएफ से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती जो है वो प्रोसीड्योर होता है और आपके एक छोटे लापरवाही से जो है बहुत सारे जो खुशियां हैं वो आपकी छीन जाएगी। और बहुत सारे टिप्स को जो है मैडम ने बताया कि ये सब फॉलो करने से आपके रोज़मर्रा के जीवन में जो है बेहतर हेल्थ जो है आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो भी मैडम ने बताया। और हर रविवार को जो है यहाँ पर ओपीडी फ्री रहता है, तो जो भी महिलाएं देख रही है, दूर दूर से देख रही है, वो इनके यहाँ आकर नारायणी अस्पताल जो कि नाला रोड के पास है, सुभाष चौक से जस्ट 200-300 मीटर के अंदर है, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैडम से कंसल्ट कर सकती हैं। और मैडम जो है यहाँ आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हो। तो अभी हम आए हुए थे बेगूसराय के नारायणी अस्पताल, इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़।